Hi friends, welcome all to another episode of my interesting series जिसमें मैं आपको इवेंट प्लानिंग के बारे में बता रहा था. Thank you all for appreciating my last series which was on business event. People have liked it and appreciated it. मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आई एम ट्राइंग हार्ड टू ब्रिंग अप मोर न्यू कंटेंट सो दैट कि आप थोड़ा सा और इनलाइट हो सके इवेंट मैनेजमेंट के बारे में. इसी चीज की शुरुआत करते हुए टुडे वी गोना टॉक अबाउट द टॉपिक विच इज स्पॉन्सरशिप. जब हम स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली एक बहुत ही हेजिटेशन आ जाती है आजकल के स्टूडेंट्स में रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप बिकॉज दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. ये सुनने में और बोलने में और करने में बहुत इजी मालूम होता है बट ऑन रियलिटी इट इज वेरी हार्ड to get and sponsorship. It won't happen until you have something very interesting to offer or you know how to present it or how to showcase it. So इसी की शुरुआत करते हुए we will talk about sponsorship. क्या होती है sponsorship? सबसे पहले तो हम sponsorship को समझेंगे कि exactly sponsorship क्या होती है. तो आइए शुरुआत करते हैं. As you can see in this particular picture, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं this particular picture में अरिजीत का लाइव कॉन्सर्ट दिखाया गया है where you can see there are some sponsors. Imperial Brew presents Arijit Singh live in concert. Then there is another co-powered by Sanjay Godawat Group. Then there is Kingfisher involved here. Then there is Live Fista, Radio City, Uttam Caterers. There are plenty of things that you can see in this particular slide. जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं आप और भी इंटरेस्टिंग आज आप देखते हो जितने भी शोज हैं, जो भी आपके शोज टीवी पे चल रहे हैं या जो भी रियलिटी शोज आप टीवी पे देखते हो, दे आर सम अदर देन स्पॉन्सर्ड बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड. बेसिकली ये सब एक ब्रांड के द्वारा स्पॉन्सर्स होते हैं. जैसे एयरटेल प्रेजेंट्स कॉलेज आइडल या डिजिटेक प्रेजेंट्स कॉलेज आइडल या नोकिया प्रेजेंट्स. दीज आर all shows which are being sponsored by these particular brands. ये brands इन shows को क्यों sponsors करती है? Point number 1. दूसरा, इनसे इनको क्या फायदा होता है? Point number 2. और ये कैसे आप पिच करते हो, कैसे आप इसको समझते हो इस पूरे स्पॉन्सरशिप के प्रोसेस को, इसी के बारे में ये बात है. अब आप देख सकते हैं इस रेफरेंस पिक्चर को. यहाँ आप एक रोडीज MTV रोडीज का स्पॉन्सर्ड शो है विच इज अगेन अ IP और एक क्रिएटेड शो. बेसिकली आपको ये समझना जरूरी है ये जितने हम शोज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप डेविल सर्किट ले लो या कोई भी चीज, ये सारे हैं IPs. दी कम अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसमें किसी एक पर्टिकुलर बंदे का राइट है. देखिए क्या होता है कि अगर आप रोडीज की बात करें, फॉर एन एग्जांपल, रोडीज शो डिजाइन बाय MTV और पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं बताया गया. जो भी कंपनी है उसने ये शो डिजाइन किया है, दे ओन दिस इंटेलेक्चुअल राइट. वो MTV के साथ या किसी भी स्पॉन्सर्स को हर साल इंडल्ज करते हैं सो दैट कि दे कैन गेट रेलेवेंट स्पॉन्सरशिप. सो आप देखोगे हर बार इन सब के नेम चेंज होते हैं. उसी प्रकार आप देख सकते हो The Illuminati tour which of Diljit Singh is also sponsored by particularly Pixel के साथ HDFC ने कोलैबोरेट करके co-powered by Levi's and Kingfisher India. So आप देखोगे हर किसी इवेंट में कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप जरूर होती है. अब इससे कैसे बेनिफिट होता है? अगर आप कोई लार्ज स्केल इवेंट करना चाहते हो, सपोज करो, इमेजिन करो आपने दिलजीत सिंह का कोई इवेंट करना है या कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट या पंजाबी आर्टिस्ट का शो करना है. फिजिकली एक अकेले बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि उतना फंड जुगाड़ पाए. Am I right? Obviously, it is not possible कि मैं एक साथ से इस आर्टिस्ट की फीस भी पे कर सकूं और सारी चीज कर सकूं. If I want to conceptualize this thing, I have to find people who will show interest in my project. ये उसी तरह से है जैसे कि आज आप देख सकते हो नए नए स्टार्टअप्स आपके मार्केट में आ रहे हैं. फाइनली अगर आपके पास कुछ आइडिया है, आपके पास कुछ तरीका है,
देन यूजुअली यू अप्लाई फॉर फंडिंग, जिससे आपको फंडिंग मिलती है। फंडिंग के साथ आप, अब जो फंड देता है उसका क्या इंटरेस्ट है? ऑब्वियसली जब कोई फंड देता है वो आप में फेथ देखता है, आपके प्रोडक्ट में वॉल्यूम देखता है, उसका कुछ इंटरेस्ट देखता है, तभी इस चीज में इन्वेस्ट करता है। नहीं तो आप समझोगे कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। सिंपली उसी प्रकार जब आप कोई टूर या कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट का कोई इवेंट डिजाइन करते हो, विच कैन बी एनीथिंग, which can be a devil circuit race, which can be a live performance tour, which can be a dandiya night, which can be a exhibition, which can be a any social nights, आप कुछ भी करते हो, अगर आपको लार्ज स्केल में करना है, obviously when you want to do it, you won't be able to generate or fund entire project solely on your expenses. That is अटर फुलिशनेस, वो सबसे बड़ी बेवकूफी मानी जाएगी। एक इवेंट मैनेजर कभी भी अपना फंड इस्तेमाल नहीं करता है। ही ऑलवेज ट्राई टू मैनेज टू गेट सम स्पॉन्सर्स सो दैट कि उसके इंटरेस्ट के साथ दूसरों का इंटरेस्ट भी मैच कर सके। सो जैसा कि ये बहुत जरूरी है, आप समझ गए होंगे यहाँ मेरा स्पॉन्सरशिप से क्या मतलब है। कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, कोई भी चीज अगर आपका कॉन्सेप्ट कोई खरीद के उसको अपने नाम पे प्रेजेंट करता है, तो ही इज इंटाइटल्ड टू हैव दैट स्पॉन्सर्स का टैग। डेविल सर्किट यहाँ आप देख सकते हो, मारुति नेक्सन है। डेविल सर्किट, इट इज अगेन अ चैंपियनशिप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स विच हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय मारुति सुजुकी। क्यों मारुति सुजुकी ने इस पर्टिकुलर इवेंट को स्पॉन्सर किया, उसके भी बहुत सारे रीजन है जो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये स्पॉन्सरशिप होती क्या है, एग्जैक्टली क्या पर्पज है स्पॉन्सर। देखिए, अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तो वो डेफिनेटली 4 चीजों को अपने दिमाग में रखती है। पहली है, ही वॉन्ट्स टू गेट इनटू रीच विथ मोर कस्टमर। कोई भी कंपनी चाहती है कि अगर उसने आपने प्रोडक्ट बनाया है, आपने कोई भी चीज बनाई है मार्केट में, सिर्फ आप उसको अपने तक रखो, ये तो नहीं चाहोगे। डेफिनेटली किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक रीच करने की जरूरत है। दूसरा, टू मेक प्रॉफिट। अल्टीमेटली अगर आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी, तो आपके प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट होगा। क्रिएटिंग कस्टमर लॉयल्टी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि कोई भी कंपनी स्पॉन्सर्स करती है। जैसा कि आप देख सकते हो, आप हर साल कॉलेज आइडल या MTV रोडीज के हर शहरों में टूर्स देखते होंगे, हर शहरों में दे डू देयर ऑडिशंस। हर मेजर शहरों में पर्टिकुलरली दे लोग अपना ऑडिशंस करते हैं। क्या वजह है? When we entirely know this has been staged, it has been scripted, everything is done, ये सोच समझ के कि आपको कोई इमोशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट मिले, ये जानते हुए भी क्यों एक कंपनी हर बार ऑडिशंस का इतना पेन उठाती है, और वो एट द एंड ये स्टेज करने का जो पेन उठाती है। ऑब्वियसली अब आप अगर कोई ऑडिशन स्टेज करोगे किसी शहर में, तो आपको यू हैव टू हैव सम रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन दैट। आपको जगह बुक करनी पड़ेगी, आपको वेरिफिकेशन चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको फला फला हजार चीजें चाहिए। सो ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग टू स्टेज। फिर भी कंपनीज अप्रोच करती हैं ये इसीलिए ताकि वो एक लॉयल्टी फैक्टर लोगों के बीच में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने देखिए, आपका कोई बंदा, आपका जानने वाला किसी पर्टिकुलर ऑडिशन में पार्टिसिपेट करता है, डांस इंडिया, डांस इंडियन आइडल में, और वो सिलेक्ट हो जाता है, वो सिलेक्ट हो जाता है और उसको मौका मिलता है कहीं परफॉर्म करने का, इट कैन बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू एंड योर कम्युनिटी। ये हो सकता है कि पहला ऐसा अचीवमेंट हो जो आपने देखा हो, तो इसीलिए आप उसको सपोर्ट करना चाहते हो। आप एक लॉयल्टी फैक्टर, ये कंपनीज जानती हैं हाउ टू प्ले विथ योर इमोशंस, तो इसी के लिए ये इतना एक्सपेंसिव चीज स्टेज करती हैं, सो दैट कि वो आपका एक लॉयल कस्टमर बेस बना सके। दूसरा है बिल्डिंग ब्रांड। कोई भी ब्रांड चाहता है, कोई भी अगर अपना नाम चाहता है, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज करता है जिससे उसका ख्याति बढ़ सके, उसका फेम बढ़ सके। अभी आप यूजुअली देखोगे बहुत सारे नेता के जन्मदिन पे या सेलिब्रिटीज के जन्मदिन पे कुछ चैरिटेबल काम होता है, जिसमें कुछ स्पॉन्सरशिप, कोई प्रोग्राम कर दिया जाता है, कोई एडवेंचर स्पोर्ट कर दिया जाता है, कोई मैराथन कर दी जाती है। ये यूजुअली एक तरीका है टू बिल्ड योर ब्रांड in a very intensive way. That is very important, आपको ध्यान रखना है। सो कोई भी कंपनी का सोल पर्पस सिर्फ इतना है कि वो मोर कस्टमर अट्रैक्ट कर सके, मोर प्रॉफिट गेन से कर सके, ज्यादा
कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट कर सके और अपनी ब्रांड बिल्ड कर सके। कोई भी कंपनी ये तीनों चीजें हासिल कर सकती है न्यूज़पेपर ऐड के जरिए, टीवी कमर्शियल्स के जरिए और होर्डिंग के जरिए। ये उसके पास एट डिस्पोजेबल, आप समझिए बहुत ही एक्सेसिबल चीजें हैं। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी बड़ी कंपनी है तो वो न्यूज़पेपर में ऐड जरूर देगी, वो आपके टीवी कमर्शियल से जो चलाएगी, वो आपके होर्डिंग्स वगैरह लगाएगी। दे ऑलरेडी हैव ह्यूज वॉल्यूम ऑफ मनी, बट स्टिल जब वो इन तीनों चीजें अचीव कर सकते हैं, फिर भी वो क्यों करते हैं स्पॉन्सर? Why do we do sponsor? स्पॉन्सर आपके पास तभी आएगा जब आपके पास एक डिजायरेबल ऑडियंस होगी, और ऑडियंस आपके पास तभी आएगी जब आपके पास एक सस्टेनेबल इवेंट होगा। सो कोई भी स्पॉन्सर आपकी ऑडियंस के दम पे आपसे कनेक्टेड होता है। हर ब्रांड का, प्रोडक्ट का एक सर्टेन टारगेट एरिया होता है, टारगेट पॉइंट होता है। अगर आप कोई भी इवेंट करते हो जो यूथ सेंट्रिक है, सो आपको जरूरी सी बात है ऐसे स्पॉन्सर्स को टारगेट करना चाहिए जिनका एफिलिएशन यूथ में हो, जिनके प्रोडक्ट की चीजें यूथ में अवेलेबल हो। अगर वो आपकी ऑडियंस होगी, आपका यूथ सेंट्रिक इवेंट कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है। दो टाइप के आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, हमेशा आप याद रखिए। एक होता है कैश, एक होता है इन काइंड। कैश वाला वो स्पॉन्सर है जो आपका मेजर प्रोजेक्ट का रेवेन्यू या परसेंटेज बाउंड करता है। सपोज कीजिए अगर आपका 60% शेयर या 50% शेयर, जो 50% कैश खर्चा है, वो आप उम्मीद करते हो कि वो आपका मेन स्पॉन्सर शेयर करे, सो दैट कि आपका लोड आधा रह जाए। दूसरा है इन काइंड स्पॉन्सर। ये बेसिकली उस प्रकार के स्पॉन्सर है जो आपको कैश में कुछ नहीं देंगे, बट हो सकता है आपको ऐसी चीजें दे दे जो आपका अल्टीमेटली खर्चा कम करे। अगर आप एक मैराथन इवेंट कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए एक मैराथन इवेंट कर रहे हैं और आपको करीबन हर बंदे के लिए चाहिए जर्सीज, रनिंग जर्सीज, एंड आप अगर प्रिंट कराने जाएंगे मार्केट में रनिंग जर्सी विद प्रिंटेड जर्सी, अच्छी से अच्छी बढ़िया क्वालिटी की, आपको 250 रुपीज पर पड़ेगी। इमेजिन कीजिए आप एक लार्ज स्केल ऑडियंस को बुला रहे हो, देयर आर मोर देन 1000 या 1500 लोग। उस स्केल में अगर आपने टी शर्ट्स बनानी है 250 के कैलकुलेशन के हिसाब से, वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। आपको ऑप्शन भी मिलते हैं जिनकी टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केट में नए आ रहे हैं, आप उनसे कोलैबोरेट करते हैं। वो आपको बोलते हैं कि ठीक है बॉस, मैं आपको कैश तो नहीं दे पाऊंगा, बट आई विल प्रोवाइड टी शर्ट फॉर योर पार्टिसिपेंट। अब इस तरीके से अगर आप इमेजिन करोगे तो आपकी टी शर्ट का खर्चा बच गया। अल्टीमेटली आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, बट वो लोड किसी और ने शेयर कर लिया। ऐसे स्पॉन्सर्स को कहा जाता है इन काइंड स्पॉन्सर, कि भैया ना देना कुछ ना लेना कुछ, तेरा भी काम बन जाए मेरा भी काम बन जाए। जब भी आप ऐसी स्थिति में आओगे तो इसका मतलब वो आपका इन काइंड स्पॉन्सर है। अगर आपको वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जरूरत है सपोज कीजिए, और आप किसी ऐसी एजेंसी के पास जाते हो, वो अपनी इक्विपमेंट्स के साथ अपनी टीम भी आपको प्रोवाइड कर देता है, तो वो आपका वीडियो पार्टनर। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के लिए स्टे की जरूरत है 5 स्टार होटल में, या यू वांट सम सेलिब्रिटी शुड स्टे इन अ 5 स्टार होटल, ऑब्वियसली सेलिब्रिटी की डिमांड रहेगी, वो 5 स्टार होटल चाहेगा। आप ऐसी सिचुएशन में किसी 5 स्टार होटल को अप्रोच करते हो एंड आस्क देम टू बी योर हॉस्पिटैलिटी पार्टनर। इसमें उनका भी फायदा है, बिकॉज रूम्स आर रेडिली अवेलेबल विद द 5 स्टार होटल्स, प्लस सेलिब्रिटी के आने से उनकी प्रॉपर्टी का बज़ बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, माइलेज बढ़ता है। दूसरा, आपको सेलिब्रिटी के लिए रूम चाहिए, आपका काम भी हो गया। सो ऐसी सिचुएशन जब भी क्रिएट होती है उसे कहते हैं इन काइंड। ये आप कितने भी ढूंढ सकते हो आपके हिसाब से, अपने इवेंट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितना भी आपको मार्केट में सपोर्ट मिल रहा है इन काइंड में, मेरे हिसाब से किसी भी इवेंट मैनेजर को ले लेना चाहिए। So there are 4 basic steps for approaching and sponsorship. That is what I believe in. One is prospecting, know your audience, valuation, fair market value,
Activation add values to your audience, fulfillment, ensuring return to the sponsors. देखिए, अगर आप किसी स्पॉन्सर्स को अप्रोच कर रहे हो और चाहते हो कि वो आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो या आपके कन्विक्शन में, आपके आइडिया में पैसे लगाए, तो आपने ये 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला है प्रोस्पेक्टिंग, नो योर ऑडियंस। यू हैव टू नो आप जो इवेंट कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, क्या है उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव, क्यों करना चाहते हैं। आपको ये ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखना पड़ेगा और अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या वो कॉलेज गोइंग किड्स हैं, क्या वो मिडिल क्लास मिडिल एज पीपल है, क्या वो ओल्ड एज पीपल है, या वो जेंडर कैटेगरी है, जेंट्री कैटेगरी है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यूथ आजकल लाइव शोज या लाइव कॉमेडी शोज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। दे फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, उन्हें बड़ा मजा आता है लाइव कॉमेडी शोज, रैपिंग इवेंट्स, बी बोइंग, डांस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का। सो इफ यू आर डूइंग एन इवेंट विच इज टोटली यूथ सेंट्रिक, आपको अपनी ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है, ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या चाहती है। उसके साथ, उसकी डिमांड के साथ, उनकी बीट को समझते हुए अगर आप कोई इंटरटेनमेंट का सोर्स उनके सामने रखते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो होल हार्टेडली इसको एक्सेप्ट करें। दूसरा, इवैल्यूएशन। आपको ये इवैल्यूएट करना जरूरी है कि अगर एक स्पॉन्सर किसी चीज को खर्च कर रहा है, देखिए आज के डिजिटल एज में ये समझना जरूरी है, नोबडी इज इलिटरेट। अगर आप किसी को भी अप्रोच करेंगे और उसे सिर्फ ये बताएंगे कि मैं आपकी ऐड चलाऊंगा फेसबुक में, या बट मैं आपको इतने सारे व्यूज दे दूंगा, एवरीबडी नोज आजकल हर कोई डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक एक्सपर्ट है, वो आपको 10 ज्ञान ज्यादा दे देगा। देखिए, सुपरफिशियल नॉलेज होना और डीप नॉलेज होने में बहुत फर्क है। सिर्फ ऊपर ऊपर पता करने की नॉलेज और इंटीग्रिटी उसको कैसे काम करते हैं, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप किसी को आप वैल्यू ऐड करते हो, आप सपोज किसी से एक्स अमाउंट मांग रहे हो, तो उस एक्स अमाउंट की क्या वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। आप रैंडमली कुछ भी कोट कर दोगे और कोई एग्री हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर प्लानिंग एन इवेंट, यू हैव टू गिव देम ए प्रोस्पेक्टिव प्लान कि आप कैसे अपना मीडिया प्लान और कैसे अपना प्रमोशन कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हो। आपको पूरा प्लान अपने सामने रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्पॉन्सर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि बॉस, दिस इज हाउ दिस इज गोना वर्क। और अगर आप सपोज करो उसे इतने 10 नंबर ऑफ फेसबुक पोस्ट दे रहे हो, उसकी क्या वैल्यू मार्केट में एक्चुअली है और क्या वैल्यू आप लगा रहे हो, अगर वो जस्टिफाइड हुई, तभी आप स्पॉन्सर को कन्विंस कर पाओगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए राइट प्रोडक्ट। दूसरा बहुत जरूरी है, इंट्रोड्यूसिंग एक्टिवेशन आइडिया। डोंट कीप डूइंग द रूटीन थिंग जो सबने फॉलो किया। एक ही डांस ड्रामा है, एक डांस कॉन्सेप्ट है, तो सब कोई डांस कर रहे हैं। आप देखो, कोई कोई आउट द वे जाके भी करता है। आई रिमेम्बर ए शो, जब सब डांस चल रहे थे तो अक्षय कुमार का एक शो आया था जो स्टंट करके डांस कराना चाहते थे। पीपल ट्राई टू, देखो, लोग ट्राई जरूर करते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो सक्सेस हो जाए ना हो जाए, बट देयर आर पीपल दे स्टिल कीप ट्राइंग। अब जो चल गया उसको बार बार रिपीट करने से बेटर है कि आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड करें। सी, जब तक आप कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा। इफ सपोज ही इज पेइंग अ प्राइस ऑफ 1000 और 10,000 और फला जितना भी आपका प्राइस है, यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड हिम दैट पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो कभी भी कन्विंस नहीं होगा। अगर आपकी ऑडियंस कन्विंस नहीं हुई तो आप स्पॉन्सर्स को तो कभी भी कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि आप एक्टिवेशन प्लान के साथ कुछ इंटीग्रेशंस, कुछ फ्री पासेस, कुछ some kind of fun activity, some kind of entertainment activity, some kind of food activity, try to integrate, try to give them better value। लोग बाग क्या करते हैं कि इतना स्पेंड करेंगे और इतना एक्सपेक्ट करेंगे। सो आपको हमेशा इस चीज को बैलेंस करना है कि कभी भी कस्टमर को ये लगना चाहिए ही इज ऑलवेज गेटिंग द वैल्यू आउट ऑफ इट। वही स्पॉन्सर को भी लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टर्म पे आपके साथ एग्री कर जाए। चौथा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पॉइंट है वो है
फुलफिलमेंट, इंश्योरिंग रिटर्न टू द स्पॉन्सर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये वन टाइम जॉब नहीं होता। जब आप किसी स्पॉन्सर के साथ कोई अगर आपके आइडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको वो चीज दे जो आपने उसे प्रॉमिस की, नहीं तो दिस थिंग वोंट वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसीलिए जब भी आप कोई इवेंट पिच करते हो तो स्पॉन्सर्स को आप जो भी चीजें आप डिजाइन करते हो, प्रेजेंस इन द लोगो, लोगो का साइज, लोगों का कितने प्रकार की ब्रांडिंग है, ये सब आपने बहुत स्पेसिफिकली और बहुत तरीके से उनको समझाना है और बताना है। प्रोस्पेक्टिंग, जैसा कि आप समझ सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग से मतलब ऑडियंस डोंट कम टू सी योर लोगो ऑन द बैकड्रॉप, दे कम टू सी द वैल्यू दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट। इससे पहले भी मैं आपको समझा जा रहा था फुलफिलमेंट के बारे में, उसी प्रकार ये लाइन हमारे समझाती है, कहती है कि कोई भी ऑडियंस जब कोई आती है, आप किसी प्रोग्राम में देखोगे नॉर्मल ऑडियंस इज नॉट इंटरेस्टेड इन कि कौन सा लोगो लगा है, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन कौन सा स्टार परफॉर्म कर रहा है। अगर वो उनका फेवरेट स्टार है तो वो चाहते हैं उसको देखें, उसको एंजॉय करें। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि ये फलाना ढिमकाना आदमी ने स्पॉन्सर किया है या टाटा ने स्पॉन्सर किया है या बिरला ने स्पॉन्सर किया है। दे जस्ट वांट टू गेट एंटरटेन्ड, जो भी उनका पर्पस हो। अगर आप अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, कहीं भी किसी लाइव शो, मोटिवेशन स्पीकर, चाहे कहीं भी स्पॉन्सर में जाते हो, दे आर नॉट कंसर्न, दे आर ओनली कंसर्न अबाउट द वैल्यू एंड एंटरटेनमेंट they are going to get। ये उसी प्रकार का है जिस तरह से आप मूवीज की टिकट खरीदते हो। You never know if the movie is good or bad, बट अगर आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है तो आप कहते हो यार पॉपकॉर्न के पैसे भी वसूल हो गए। और कभी ऐसा रहता है कि यार मजा नहीं आया, इट वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर आप इवेंट में, हर ऑडियंस का एंटरटेन होने का ही पर्पस है, उसके दिमाग में सिर्फ यही बात रहती है कि कैसे उसके पैसे की उसे ज्यादा वैल्यू मिले। सो आपने ध्यान रखना है कि ऑडियंस जो आई है वो आपकी एक्टिविटी को देखने आई है, आपके इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आई है, ना कि आपके ब्रांड्स के लोगो देखने के लिए। ये काम आपका स्पॉन्सरशिप के साथ है। ये वास्ता आपको स्पॉन्सर देखना चाहता है कि कितनी ऑडियंस है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि स्पॉन्सर्स का मैसेज अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना। इसीलिए आपने ये शो क्रिएट किया है और आप चाहते हो और आप इसीलिए स्पॉन्सर्स को अप्रोच कर रहे हो, सो दैट कि आपको सपोर्ट हो, आप कुछ वैल्यू एडिशन कर सको। जैसा कि मैंने कहा, वैल्यूएशन, जब भी आप किसी स्पॉन्सर्स को अप्रोच करते हो तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आपने हमेशा ये प्रश्न करते रहना अपने आप से कि कोई भी अगर आपकी जगह पे है या कंपनी की जगह पे थे, वो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए कितना खर्च करेगा। यू हैव टू हैव वेरी ऑनेस्ट। आप अनफेयर नहीं हो सकते। आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट सपोज ₹1,00,000 है और आप अनवांटेडली चाहते हुए उसे 5 लाख की पिचिंग करना चाहते हो, दैट इज वेरी अनजस्टिफाइड। सो यू ऑलवेज हैव टू कीप अ प्राइस विच इज जस्टिफाइड टू योर इवेंट। उसके एक्सपेंसेस, उसकी चीज को जस्टिफाई करके ही आपने अपना प्रपोजल या गोल्डन पैकेज, जो भी आप पैकेज ऑफर करना चाहते हो, प्लैटिनम, गोल्ड या सिल्वर, उसको ऑफर करना। ये समझिए कि उसकी टोटल वैल्यू कितनी है जो आप डिलीवर्स देने वाले हो किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को, उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, कितना खर्च करना चाहेगा क्लाइंट इन सब चीजों के लिए, उसे क्या खर्चा आएगा। जब तक आप इस कॉस्ट को कंपेयर करते रहोगे तो आपको एक बेटर नेगोशिएशन करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कहते हैं, उसे कहते हैं फॉलो द ट्रेल। फॉलो द ट्रेल का मतलब है आए दिन मार्केट में नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपके लोकल लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे, आपके नेशनल लेवल पे, आपके इंटरनेशनल लेवल पे। जिस तरीके का आपका पिचिंग प्रैक्टिस है, जिस तरीके का आपका इवेंट है, आप उस तरह के क्लाइंट या उस तरह के स्पॉन्सर्स को अप्रोच कर सकते हो। अगर मैं किसी लोकल लेवल पे या दिल्ली लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई प्रोग्राम कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव लोकल ब्रांड्स के साथ होना चाहिए rather than looking at international brand. If I am doing in a national level, then I can think of approaching a national brand. And if I am going beyond national boundaries, then मुझे ये सोचना चाहिए how to approach international or bigger brand. ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है, कितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है,
कितनी उसकी वर्थ है, उस हिसाब से आप उसको टारगेट कर सकते हो। आप लोकल लेवल में, नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में कहीं भी जा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट हैज गॉट इनफ वैल्यू। सो फॉलो द ड्रिल से हमारा मतलब ये है कि आप यूजुअली जब हम बात करते हैं इवेंट मैनेजर्स की, इवेंट मैनेजर की एक ट्रेट की भी हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं आई फॉर डिटेल। यूजुअली जब आप ऐसे किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या किसी इवेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में ट्रेन होते हो, तो आपकी जो साइकी है, जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, वो एक सर्टेन वे में ढल जाता है, वो चीजों को कैच करने लगता है। यू सी हर जो नया होर्डिंग है, हर जो नया ब्रांड है, हर जो नया मार्केट में आई जो प्रोडक्ट है, उस पर आपकी नजर रहती है। आप ग्रेजुअली होर्डिंग्स की तरफ देखते हो, यू लुक एट द स्पॉन्सर्स, देन आप सोचते हो कि अगर अच्छा ज्वेलरी वाले की एड न्यूज़पेपर में इस दिन आई है। जब आप इस ट्रेल्स को फॉलो करते हो, ट्रेल्स आर बेसिकली द प्रिंट्स विच हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड, जो आपको ये बताते हैं कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, आपके लोकल में कोई नई शॉप आ रही है, कोई नया शोरूम ओपन हुआ है, और ऑब्वियसली डीलर्स के थ्रू आप किसी वीडियो को या कोई भी शोरूम को लोकल करते हो। ऑब्वियसली कंपनी ये चाहती है कि उसका भी लोकल लेवल में मार्केट हो, तो ऐसी सिचुएशंस में आप उनको अप्रोच कर सकते हो जो लोकेलिटी का कोई इवेंट कर रहे हो। आप कोई ऐसा इवेंट डिजाइन करते हो जो उस लोकेलिटी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और इस नए बिजनेसमैन के लिए भी वही टारगेट ऑडियंस है, तो ये बहुत इजी हो जाता है उसको उस प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए मार्केट में ब्रीच इन करने का। इसीलिए लोग स्पॉन्सरशिप इवेंट्स पे पैसा लगाना चाहते हैं। फॉलो द ट्रेल। आप किसी होर्डिंग, किसी नए न्यूज़पेपर, कोई भी नया ब्रांड, आए दिन नया एड देख सकते हो। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो ये जरूरी है कि लोकल लेवल पे कुछ ना कुछ रिटेल एक्टिविटी वो जरूर करे। कोई भी नई एनर्जी ड्रिंक होगी तो आप ये जरूर देखोगे कि उसकी फ्री सैम्पलिंग हो रही है। वजह ये कि जब प्रोडक्ट मार्केट में वहां टॉप लेवल पे इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो चाहते हैं कि लोकल लेवल में भी उसका एक टेस्ट, सर्टेन टेस्ट डेवलप हो। कोई भी चीज को आप इस्तेमाल करोगे, उसका टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए फ्री सैम्पलिंग और ये स्पॉन्सरशिप इवेंट के जरिए आपको प्रोडक्ट दिलाए जाते हैं या उस टेस्ट कराए जाते हैं, सो दैट कि आपके अंदर एक टेस्ट की बर्ड डेवलप हो। ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हो। और कोई भी नए अपकमिंग बिजनेसमैन, अपकमिंग मार्केट में आप देख सकते हो, आप न्यूज़पेपर को देख सकते हो, आए दिन कोई ना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर ही रहा है। किसी ने एक शोरूम खोला है, किसी ने सलून खोला है, किसी ने रेस्टोरेंट खोला है। ये कुछ ना कुछ आपने आसपास देखोगे। जितना आप अवेयर रहोगे, जितनी आपकी निगाहें शार्प रहेंगी, उतना ज्यादा आप कैप्चर कर पाओगे। सो दिस इज द बेस्ट एंड इजी मेथड विच इज कॉल्ड फॉलो द ट्रेल। ठीक है। व्हाट आर द एंगेजमेंट, कस्टमर आप एंगेज कैसे करोगे? आप तो ने शोर नॉइस कर दिया, बट जैसा कि मैंने कहा, पब्लिक आई है एंटरटेनमेंट करने। एंटरटेनमेंट के बीच में उनको उनके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, दैट इज योर जॉब। सो उसके लिए आप कस्टमर एंगेजमेंट प्रोग्राम क्रिएट करते हो। सपोज करो फ्री सर्विसिंग कैंपेन फॉर बाइक, फ्री राइड्स, you can actually selfie points. These are all various innovative customer engagement program जिससे कस्टमर और एक ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ लिंक बैठता है, कनेक्शन बैठता है। देन देयर इज फ्री सैम्पलिंग। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी खाने वाली चीज या लिक्विड आइटम या बेवरेज जब भी मार्केट में आती है तो यू नीड टू हैव सर्टेन टेस्ट फॉर दैट। अब आप खरीद के प्रेफर ना करो अपना टेस्ट चेंज करना, मगर अगर आपको कोई फ्री में दे रहा है तो आप एक बार जरूर उसको ट्राई करोगे। इंडिया में मेंटालिटी है कि अगर जहर दोगे तो फ्री में आदमी वो भी ट्राई करना चाहेगा। सो इसीलिए फ्री सैम्पलिंग आपको तब काम आता है जब आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज कर रहे हो। यूजुअली आपका फर्स्ट लॉट या बैच जो आप बनाते हो मार्केटिंग के काम में यूज होता है। जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में सर्कुलेट करते हो, लोगों को टेस्ट कराते हो, उनको टेस्ट डेवलप होता है, तब वो उस चीज को ऑर्डर करते हैं। इसीलिए ऐसे कोई भी स्पॉन्सर जिसका टारगेट ऑडियंस फ्री सैम्पलिंग या फ्री प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेट होता है, तो जरूरी है कि आपको वहां उसका एक टच पॉइंट देना पड़ेगा। इंटरेक्शन विद ऑडियंस, तीसरी चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो स्पॉन्सर्स को बहुत मायने रखती है, वो ऑडियंस का रिएक्शन या ऑडियंस का रिस्पॉन्स। वो यही चाहता है कि जो बज़ वैल्यू है वो कितनी दिमाग में आई।
अब आपने ऐसे कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बुलाया है जो इंडिया में पहली बार ही आया है, वो कभी इंडिया में आया ही नहीं, पहली बार आया है, सपोज करो उसका शो भी पहली बार होता है, इट इज वेरी रेयर साइट, तो लोग याद रहेंगे कि इस बंदे ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। आज आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है, आप देखोगे हर साल उसका स्पॉन्सर चेंज होता है और वो कहते हैं टाटा प्रेजेंट्स आईपीएल। It is a very important message that they are doing कि it is being sponsored and the maximum money which has been involved is taken by Tata. So आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच कर रहे हो, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो भी स्पॉन्सर है उसका प्रोडक्ट सही जगह प्लेस हो। कस्टमर एंगेजमेंट के लिए आपने वेल टू डू एंगेजमेंट प्रोग्राम्स बनाने हैं जिससे कस्टमर आपके एंगेज हो सकें। फ्री सैम्पलिंग है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है जो आप लोगों को टेस्ट या सैंपल कराना चाहते हो, उसका भी प्रोविजन रखना चाहिए। प्लस यू ऑल्सो हैव टू हैव an platform where you can interact with the live audience, which gives a very good feedback to the product also, to the client also. सबसे important चीज है, कोई भी इन्वेस्टर देखता है या सोचता है, that is ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूं तो मुझे कितना वापस मिलेगा। ये हर बिजनेसमैन का सबसे पहला क्वेश्चन होता है जब भी वो किसी बिजनेस में हाथ डालते हैं या इन्वेस्ट करते हैं या सोचते हैं कि व्हाट वुड आई गेट इन रिटर्न। जरूरी नहीं कि वो ये उम्मीद कर रहे हो कि आप पैसा ही दो। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी ब्रांड जब स्पॉन्सर करती है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट कमाना ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बट जरूरी नहीं कि हर बात वो इसी उम्मीद से पैसा डाले कि उसे पैसा ही रिटर्न में आए। समटाइम ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज, समटाइम लॉयल्टी प्रोग्राम, समटाइम कस्टमर के सामने बस क्रिएट करने के लिए भी ब्रांड स्पॉन्सर करती है। सो किसी भी ब्रांड का ऑब्जेक्टिव समझने की जरूरत है, उसका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, क्या चाहता है। अगर हम इस बात पे ध्यान दें और फोकस करके अपना प्रपोजल डिजाइन करें तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम किसी स्पॉन्सर को कन्विंस कर पाए। लर्न एग्जैक्टली एक स्पॉन्सर क्या देखना चाहता है एक प्रपोजल में। हम लोग क्या करते हैं ना, कहानी बना के लोगों ने मार्केटिंग को बहुत ही हुआ बनाती है। लोग कहते हैं कि अगर आप झूठ बोलोगे, बड़ा चढ़ा के बात करोगे या ऐसा फैक्ट मैनिपुलेट करोगे तो आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो, विच इज वेरी रॉन्ग। मार्केटिंग इज नॉट misleading people or misleading facts. It is basically trying to understand what your customer wants, what your audience need. उसी के हिसाब से आपने अपने स्पॉन्सर्स को क्या चाहिए, उसका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, rather than just giving him stories। यहाँ इस एक तराजा एक तिरानी कहने से ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप फोकस इस बात पे करें कि उसका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। लर्न व्हाट एग्जैक्टली स्पॉन्सर वांट टू सी इन योर प्रपोजल। सबसे पहले तो बहुत जरूरी है अपने प्रपोजल को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखना। आपको क्या दिखाना है, सबसे यू हैव टू फिगर आउट योर ऑडियंस, यू हैव टू आउटलाइन योर ऑडियंस। मैंने कहा कि कोई भी स्पॉन्सर का इंटरेस्ट होता है ऑडियंस। आप किस ऑडियंस को कैटर कर रहे हो, क्या उसकी वो टारगेट ऑडियंस है कि भी नहीं। अगर वो नहीं है तो वो आपके साथ स्पॉन्सरशिप नहीं करेगा। आपको समझना ज़रूरी है, आपने उसी को अप्रोच करना है जो आपकी ऑडियंस और उसकी ऑडियंस मैच खाती हो। दूसरा, यू हैव टू डिफाइन अपॉर्चुनिटीज़ टू देम कि सर देखिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो, आप अपने स्टोर पे बुला सकते हो, आप किसी प्रोडक्ट का लॉन्च करा सकते हो, आप माला पहना सकते हो, हार पहना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यू हैव टू डिफाइन अपॉर्चुनिटी टू देम, ड्राइव पीपल टू यू। अगर आप ऐसा करते हो तो उसकी वजह से आप क्या हासिल कर पाओगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राइव पीपल टू यू। आउटलाइन डिस्कशन प्रोस्पेक्टिव्स, यू हैव टू आउटलाइन द डिस्कशन प्रोस्पेक्टिव्स। किस तरह से आप उसका आउटलाइन डिज़ाइन करोगे, क्या उसकी डिस्कशन स्ट्रैटेजी होगी, किस पॉइंट्स पे आपके साथ वो डिस्कशन करेगा, या नेगोशिएशंस के पॉइंट क्या होंगे, आप उसे कितने एड्स प्रोवाइड करोगे, कितने होर्डिंग्स दोगे, या
कितने उसको पोस्टर्स दोगे। देखिए यूजुअली क्या होता है आजकल सारी डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप क्या करते हो अपने प्रपोजल में, फेसबुक पोस्ट, यूट्यूब एड्स या होर्डिंग, बैनर, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑफलाइन एक्टिविटी, व्हाट्सएप एक्टिविटी, ये सारी चीज़ ऐड करते हो। तो जब भी आप स्पॉन्सरशिप प्रपोजल बनाएं उसमें ज़्यादा ज्ञान ना लिखें, कोशिश ये करें कि ये ब्रीफ आपके बारे में चीज़ें हों, फिर आपका एक ऑडियंस डाटा हो, डाटा जो डिफाइन हो कि आपकी ऑडियंस क्या है। डिफाइन अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने कहा, यू हैव टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दे कैन गेट, किस तरह की उनको क्या क्या ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी होगी। देन यू हैव टू आस्क देम कि क्या वो चाहते हैं कुछ और। ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप स्पॉन्सर या प्रपोजल के साथ या स्पॉन्सर के साथ डील कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज बी इन अ आस्किंग पोजीशन, यू शुड अंडरस्टैंड। आप तभी समझ पाओगे जब आप उनसे रेलेवेंट सवाल पूछोगे, आप उनके कस्टमर को समझने की कोशिश करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है वो खुल के अपनी बात आपके सामने रख पाएंगे और यू कैन टेक कॉल फॉर एक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू टेक कॉल फॉर एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप स्पॉन्सर्ड इवेंट कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग शुड बी वेरी फास्ट, इट शुड नॉट बी डिलेड, क्योंकि हमारे पास जब हम स्पॉन्सर इवेंट करते हैं देर आर फिक्स डेडलाइन दैट हैव टू बी मैच। सो कॉल टू एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक एक्शन whenever and when it is required. सो ये बहुत ज़रूरी है। जो बंदा ड्राइव कर रहा है, जो भी इवेंट मैनेजर इस चीज़ को ड्राइव कर रहा है, ही शुड हैव दैट एक्सपीरियंस एंड दैट sense of taking any decision or taking any act. Your details should not be more than paragraph, rather than just showing them fancy dreams कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. You should always focus on the concrete data that you have. आप अपना ऑब्जेक्टिव तरीके से बयां करें, ठीक है. आप अपना मिशन बताएं, अपना विजन बताएं और अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताएं कि आप क्यों काबिल हैं इस काम को करने के लिए. काबिल हैं क्योंकि आपने पास्ट में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, आपका मिशन है, ऑब्वियसली आपका काम है ये, दिस इज़ योर प्रोफेशन, यू आर इनटू पार्ट ऑफ प्रोफेशन ऑफ बीइंग एन इवेंट मैनेजर एंड इट्स योर जॉब टू क्रिएट इवेंट्स फॉर पीपल विच कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट ब्रांड्स. इसीलिए आप इसके पीछे लगे हो. ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इट शुड नॉट बी मोर देन ए पैराग्राफ. इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इस डेटा पे द की टू हाई वॉल्यूम स्पॉन्सरशिप, अगर आप चाहते हो कि आपको ईजिली स्पॉन्सर्स की बात समझ में आए तो स्टिक टू द डेटाबेस. you have to be very calculative and very क्विक थिंकिंग जब आप ऑडियंस डेटा की बात करते हो. डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, एवरी सिंगल थिंग इन टुडे इज डिपेंडिंग अपॉन सम काइंड ऑफ डेटाबेस. आप खुद फेसबुक में आपका आईडी है, इंस्टा में आपका आईडी, यूट्यूब आप देखते हो, आप सडनली देखते होगे आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा, किस प्रोडक्ट को सर्च किया और सडनली उसके आपके एड्स आने लग जाते हैं. दिस इज़ हाउ डेटाबेस वर्क. दे पीरियडिकली आपको स्टडी करते हैं और आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपकी थिंकिंग के अनुसार आपको प्रोडक्ट प्लेस करते हैं. ये बहुत ही एडवांस वर्जन है, तो आप समझ सकते हो किस तरह डेटा से खेला जा रहा है. किसी भी बिजनेस पर्सन को कस्टमर चाहिए. कस्टमर मतलब डेटा. अगर आप उसे कुछ डेटा दोगे जहाँ वो काम कर सकता है, कि कैन अप्रोच पीपल, यू कैन एस्टैब्लिश कनेक्शन विद पीपल, देन ओनली ही कैन गेट अ बूस्ट इन हिज बिजनेस. ये बहुत ज़रूरी है. डेटा आपको समझना है, अपनी ऑडियंस को समझना है, किस तरह की कैटेगरी है, क्या ऑडियंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, योर कॉज इज़ इम्पॉर्टेंट टू योर ऑडियंस एंड द ऑडियंस इज इम्पॉर्टेंट टू योर प्रॉस्पेक्ट. प्रॉस्पेक्ट से यहाँ हमारा अर्थ स्पॉन्सरशिप को लेकर है. आपका जो भी रीज़न है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी ऑडियंस के लिए और ऑडियंस इम्पॉर्टेंट है आपके प्रॉस्पेक्ट. योर कॉज टू अट्रैक्ट योर ऑडियंस एंड ऑडियंस टू डिफाइन एंड अट्रैक्ट योर प्रॉस्पेक्ट. अल्टीमेटली अगर आप ये फोकस करते हो, इवेंट में ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हो और इसको बस ऐसा क्रिएट करते हो कि पीपल हैज़ अ क्रेज़ अबाउट इट, तो नेचुरली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जब इसकी साइमल्टेनियसली बात हो रही है और उसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान आप स्पॉन्सर को अप्रोच कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको एक अच्छा सपोर्ट मिले.
always look together, find the ways to bring your prospect, their audience using your cause. जब आप किसी के साथ किसी को अपना पार्टनर या किसी को अपना आइडिया में पार्टनर बनाना चाहते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द डिटेल्स विथ हिम टू अंडरस्टैंड द रीज़न एंड मोटिव. दोनों के मोटिव समझने के बाद ही आपने ऐसे इवेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, सो दैट कि आपको या आपके स्पॉन्सर को किसी प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन या नुकसान ना. स्पॉन्सरशिप इज ऑलवेज लाइक दिस, प्रॉपर्टी, ऑडियंस एंड प्रोस्पेक्ट. जैसा कि मैंने कहा, आप प्रॉपर्टी से यहाँ हमारे इवेंट या आईपी से मतलब है, और उसको ऑडियंस को इससे मतलब है, और प्रोस्पेक्ट्स को हमारी ऑडियंस. रिमेंबर, स्पॉन्सरशिप इज नॉट अबाउट मार्केटिंग एंड सेल. जैसा कि मैंने कहा, लोग बाग इसको एक अलग ही पैमाने में देखते हैं, जबकि ये नहीं है. मार्केटिंग एंड सेल्स रिक्वायर एन एक्शन और ए गोल. एन एक्शन एंड गोल रिक्वायर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल. क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे, कोई भी चीज़ आप विदाउट अ टीम, विदाउट अ प्रॉपर टीम के साथ नहीं कर सकते. सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग एंड सेल्स, इट रिक्वायर सर्टेन पीपल टू टेक एक्शन. आप जब स्पॉन्सरशिप किया आप जब स्पॉन्सरशिप या किसी ऐसी चीज़ पे अप्रोच करते हो, तो आपके जितनी भी टीम मेंबर्स हैं या जितने भी आपके लोग उस इवेंट के लिए काम कर रहे हैं, सबका एट पार, एट लेवल होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट इंडिविजुअल्स जॉब. इंटायरली आपके पास डेडिकेटेड लोग होने चाहिए. वो शुड रोल आउट इन द मार्केट, या आपके पास इतना सफिशिएंट मैन पावर स्टाफ होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम टाइम में लोगों को रीच कर सकें. जितनी ज़्यादा आपकी रीच होगी, जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा, उतना चांसेस हैं कि ज़्यादा आप स्पॉन्सर्स को अप्रोच कर पाओ. तरीका है जो आपने, फॉर एन एग्जाम्पल आई विल गिव यू सर्टेन थिंग. आपने कभी भी, देयर शुड बी नो मेन्यू कार्ड एज सच टू बी डिज़ाइन कि आप गोल्ड प्लेटिनम में ये चीज़ दोगे. कभी भी ऐसा मत करो. डोंट गो फॉर दैट अप्रोच. दिस ग्रिड, दिस मेन्यू लाइन्स, दिस प्राइसिंग, ये शुरुआत में ही डरा देती हैं. कभी भी अगर आपके दिमाग में सर्टेन अमाउंट है जो आप चाहते हो स्पॉन्सर आपको दे, तो उसको अपफ्रंट होकर पहले लिख के मत दिखा दो कि भैया हमें आपसे 5 लाख चाहिए. बंदा पहले डर जाएगा. आपकी बात सुनने से पहले उसके दिमाग में वो 5 लाख दिखाई देंगे, उसकी वैल्यू दिखाई नहीं देगी. तो बेटर टू बी पेशेंट रादर देन फोकसिंग ऑन दीज थिंग. आपने एक्टिवेशन आइडियाज़, केस स्टडी, आउटकम और वैल्यूज़ के बारे में बात करनी है. आपने उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जिसका बेनिफिट उनको मिलेगा आफ्टर पार्टनरिंग विथ यू, ना कि उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जो आप पहले आदमी डर जाए. भाई 5 लाख मांग रहा है, होगा क्या नहीं होगा. किसी भी अमाउंट अगर आप किसी भी इंसान से पैसा मांगेंगे तो उसको सबसे पहला शौक ही लगने वाला है. अगर उसकी वैल्यू होगी तो वो आपको स्पेंड भी करेगा. कभी भी याद रखें, वेन एवर यू आर डीलिंग विद स्पॉन्सरशिप, आपका 1-to-1 कनेक्शन विद द डिसीजन मेकर होना बहुत ज़रूरी है. दीज आर थिंग्स विच आर हाईली डन इन पर्सन. चांसेस ज़्यादा हैं कि आप अवॉइड करें टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस, जूम मीटिंग्स या ऑनलाइन मीटिंग, जिसमें यूजुअली मिसकम्युनिकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. जब भी आप किसी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच कर रहे हो तो ध्यान रखें, इट शुड ऑलवेज बी डन इन पर्सन. ये एक पर्सन टू पर्सन चीज़ है. व्हेन यू आर डीलिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको 1-to-1 डील किया. कस्टमाइज अप्रोच ये बहुत ज़रूरी है. आप अपने आप को किसी फ्लेक्सिबल या फिक्स रिजिड फ्रेम के साथ मत लेके चलिए कि नहीं भाई ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा. यू हैव टू बी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके मॉड्यूल में थोड़ा चेंज करके आपका मेन कस्टमर या आपके मेन स्पॉन्सर का टारगेट फुलफिल होता है तो गो फॉर दैट. डोंट बी टू रिजिड, मतलब ऑलवेज लुक फॉर कस्टमाइज अप्रोच. पीपल वांट कस्टमाइज अप्रोच. लोग चाहते हैं कि इवेंट इंटीग्रेट हो उनके प्रोडक्ट के अराउंड, ना कि वो इवेंट के अराउंड घूमे. सो आपने दोनों चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. आइदर क्रिएट सच ए इवेंट जिसकी उस प्रोडक्ट को डिमांड हो, या तो ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करो
जिससे आपको इवेंट, जैसा कि मैंने कहा, यू शुड ऑलवेज कीप ए चेक ऑन थर्ड पार्टी एवोल्यूशन, क्योंकि क्या होता है अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो किसी सर्टन चीज़ को लेके, दे ऑलरेडी हैविंग सम एजेंसी विन इन माइंड जो उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लोग बाग डिस्कस करते हैं अपने पीयर्स से, अपने आसपास के लोगों से। सो ये हो सकता है कि नेटवर्क कनेक्शन में जानकारी निकाली जाए या इन्फॉर्मेशन निकाली जाए आपके बारे में। सो बहुत ज़रूरी है कि आपने इन सब चीज़ों का भी चेक रखना है कि आपका थर्ड पार्टी एवोल्यूशन बराबर हो, आप अनफेयर ना हो, क्योंकि देखिए कैसा होता है जहाँ भी आप अनफेयर होंगे सामने वाला तुरंत भाग जाएगा और पकड़ लेगा। कहीं गलती से उसको किसी थर्ड पर्सन ने ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जो मैच नहीं हो रही, सो वो कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। सो यू शुड ऑलवेज बी वेरी कॉन्शियस, जो इन्फॉर्मेशन आप उसको दे रहे हो वही किसी और को भी प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट कि देयर शुड बी नो क्लैशेस अमंग देम। कॉल टू एक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने कहा, इट शुड बी वेरी पर्सन, इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, नथिंग लाइक एलॉबरेटिव कहानियाँ देने के बजाय आपको डेटा और रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए। Everything could be done as customer tell more about your sales and marketing goals. You know, you should always be looking into larger picture when you are talking to sponsor. सिर्फ एक छोटा माइंड या संकुचित माइंड करके उनसे बात नहीं करनी। यू हैव टू बी मोर ब्रॉड। आपको अपना पर्पस और अपना कॉज बहुत ही ज़्यादा दिखाना है, विच इज़ बिगर देन जस्ट मार्केटिंग गोल्स। One contact person, email or direct phone, which is very important. You should have one-to-one contact person with the sponsor. कभी भी आप ये उम्मीद ना करो कि कोई तीसरा बंदा आपके नाम पे स्पॉन्सरशिप ले लेगा। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो आप कर सकते हो, जो मेन कैप्टन ऑफ द शिप कर सकता है, वो शायद कोई और ना कर पाए। Your goal is to put the prospect on call. Your only objective is कि आपका प्रपोजल इतना इंटरेस्टिंग हो या आपकी अप्रोच इतनी इंटरेस्टिंग हो जिससे आप उनसे वन टू वन बात कर सको। चांसेस ज़्यादा ये रहते हैं कि जब आप सामने बैठ के किसी को समझाते हो तो वो आपकी बात में ज़्यादा ध्यान देता है और समझता है। Whereas on Zoom call और phone call there can be n number of disturbance which is coming in his way of focus, जिससे वो ध्यान नहीं दे पा रहा और मे बी नॉट इंटरेस्टेड है। आमने सामने की बात में ये चांसेस हैं कि आदमी ने अपना टाइम आपको दिया है, फिक्स टाइम दिया है, सो दैट ही कैन लिसन टू यू एंड वी स्टिल फॉलो द ओल्ड रूल बुक। मीटिंग्स ऑलवेज वर्क। यू शुड ऑलवेज डू व्हाट यू हैव कमिटेड फॉर। ऐसा नहीं दिया, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, कभी भी अपनी कमिटमेंट को फेल मत कीजिए। किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री में पीपल स्टिल वर्क ऑन द कमिटमेंट्स। जो आपने प्रॉमिस किया है कोशिश वो कीजिए कि आप उसको पूरा डिलीवर करें, ऑनेस्टली डिलीवर करें। कलेक्ट फीडबैक, यू शुड ऑलवेज कलेक्ट एंड फीडबैक ऑफ योर इवेंट विच हैज़ बीन डन। क्लाइंट का रिस्पॉन्स, क्लाइंट को कितना फ़ायदा हुआ, क्या रिस्पॉन्स हुआ, कैसे। अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ सोच रहे हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चल रहे हैं, बार बार ये चीज़ करना चाहते हैं, तो आपने क्लाइंट का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट फुलफिलमेंट रिपोर्ट जो आपने किया उसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए, उसको पब्लिसाइज कीजिए, उसको सही से सेलिब्रेट कीजिए, सो दैट कि आपके किए गए काम को अच्छी माइलेज मिल सके। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे बस क्रिएट करना और उसको एक प्रॉपर स्टोरी बैकअप देना, क्लोजर देना, सो दैट कि एक प्रॉपर केस स्टडी के तौर पे उसको हमेशा जब ज़रूरत हो प्रेजेंट। दिस इज़ अबाउट अस। हमने अपने बारे में शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बहुत ही स्मॉल शब्दों में लिख दिया है। व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, हम क्या चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है इसके पीछे। आवर मिशन इज़ टू क्रिएट ए हेल्दी वर्ल्ड। दिस इज़ आवर नोबल कॉज विच इज़ मच मोर बिगर देन किसी अदर मार्केटिंग गोल। व्हाट वी प्रपोज रन फॉर चैरिटी। We have one day event which includes 6 km to 10 km runs. We have 15 strategic location point placed along the way to provide free sample for the sponsors. हम उम्मीद कर रहे हैं 10,000 रनर्स को, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5,000 वॉलंटियर्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। सो ये स्लाइड ने आपको एक मेरे इवेंट का पूरा ओवरव्यू दे दिया, पूरा ज्ञान दे दिया कि कैसा ये इवेंट होने वाला है। जैसा कि देख सकते हो एक दिन का इवेंट है, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर फला रन्स हैं। 15 हमने स्ट्रेटेजिक पॉइंट लोकेशन डिसाइड किए हैं जहां हम फ्री सैम्पलिंग के लिए प्रोडक्ट रखने वाले हैं।
10,000 तक का इंटीग्रेटेड रनर का डेटाबेस या रनर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस वी ऑलरेडी हैव एंगेज्ड 500 वॉलंटियर विद अस। सो ये एक स्लाइड दिखाता है कि आपका इवेंट कितना बड़ा है। Then we talk about our audience response। हम कह सकते हैं जो भी मीडियम हम सूटेबल प्रमोशन, any medium that we are using, we can always display that, we can say that this is our reach that we have come concluded। हमारा Facebook reach इतना है, with the help of promotion we will be able to reach 80% of people, plus we also have this is our hoarding plan, this is our marketing plan। हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव तैयार किए हुए हैं, plus we are also doing some radio ads and promotion along with that। You have to describe how you wanna get in touch with your audience। क्या आपकी ऑडियंस है, कैसे आप उस पर टच करेंगे। उसके बाद आपने ये जानना ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस क्या है, किस टारगेट बेस को आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्या उनकी कैटेगरी है, क्या वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, क्या वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या रिटायर्ड्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं। आप जितना डिटेल में अपनी ऑडियंस को समझोगे, स्टडी करोगे, उतना बेटर आप अपने क्लाइंट को नेगोशिएट कर पाओगे या स्पॉन्सर्स को कन्विंस कर पाओगे। प्लस थोड़ा और आगे जाके और डिटेल में जा सकते हो, जैसा कि कह सकते हो ये सब डिपेंड करता है जब आप ऑडियंस से अपनी प्रॉपर फीडबैक लेते हो, कुछ ऐसी चीज़ें फरमाते हो या ऐसे क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाते हो जिससे कि ऑडियंस अपने दिल की बात बता सके। उसी के बेसिस पे आप जान सकते हो कि कहने वाले किसी भी इंसान का सामने वाला प्लान क्या है। इफ़ सपोज देर आर पीपल हु आर यंग, दे मस्ट बी लुकिंग फॉर सम हाउस इन्वेस्टमेंट्स, किसी को कुछ बाइक खरीदनी होगी, किसी को कुछ लॉजिस्टिक, यू नो देर आर प्लेंटी ऑफ प्लान विच कैन बी वर्कड आउट। हो सकता है कि आपको इनमें ना दिखाई दे, बट एक क्लाइंट को या प्रोडक्ट को इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करोगे अपनी ऑडियंस के बारे में या उनके मोटिव के बारे में, उतनी क्लैरिटी आपके स्पॉन्सर्स को होगी अपने प्रोडक्ट को विजुलाइज कर पाने में कि उस कैटेगरी में कहाँ फॉल करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Then you also have to explain them the plan कि आपका कितना प्लान है, कितने आप एड्स देने वाले हो, कितने सोशल मीडिया फीस डालोगे, क्या आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी है, कहाँ कहाँ आपके होर्डिंग होंगे, कितने दिन का प्रमोशन होगा। ये सारी इन डिटेल आपने अपने स्पॉन्सर्स को प्रोवाइड करनी है, बतानी है, समझानी है, सो दैट कि दे आर अवेयर, उनको अपने पैसे की वैल्यू समझ में आए कि वो कहाँ। ऑल्सो टेल देम अबाउट व्हाट आर योर पार्टनरशिप प्लान, कहाँ कहाँ आपने अप्रोच किया है साइमल्टेनियसली। जैसा कि मैंने कहा, जब आप इन कैश स्पॉन्सर को अप्रोच कर रहे हैं, आपने पैरेलली इन काइंड स्पॉन्सर्स को भी अप्रोच करना है विच आर इजीली एक्सेसिबल, सच एज होर्डिंग पार्टनर या मीडिया पार्टनर या रेडियो पार्टनर। अगर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा फाइट हार्ड करेंगे, टर्म्स को नेगोशिएट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मीडिया हाउसेस या रेडियो एजेंसीज या आउटडोर मीडिया पार्टनर आप। प्लस यू ऑलवेज हैव टू provide them, you should always have to tell them you are available for many other opportunities which you can provide them with, namely naming opportunity is one of them, on-site activation, आपकी brand integration, VIP opportunity। You know, people mostly big people with money are very much interested in VIP opportunities। You know, उनको फोटो खिंचवाने का सेलिब्रिटीज़ के साथ बड़ा शौक रहता है, फैमिली भी ले लेंगे सब कुछ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटी यू कैन क्रिएट फॉर देम। एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम, एडवर्टाइजिंग, मीडिया प्रेजेंट, एक्सपेरिमेंट मार्केटिंग। यू शुड ऑलवेज बी थिंकिंग अबाउट द स्पॉन्सर्स प्रोस्पेक्टिव। क्या चीज़ें उसको कितनी बेनिफिट दे सकती हैं जिसके इंटीग्रेशन से हमारे ओवरऑल इवेंट को फ़र्क ना पड़े। अगर आप इस माइंडसेट के साथ या इस काइंड ऑफ प्रपोजल के साथ अगर अप्रोच करते हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी बात सामने वाले को समझ आए। यू कैन पुट सम फोटोग्राफ्स ऑफ योर पास्ट इवेंट जो दिखाती हो कि आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा बहुत इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आप कितने कैपेबल हो। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत डिपेंड करती है। अगर आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच कर रहे हो, आपका वेल ट्रेंड होना, आपका एजुकेट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट। लास्टली ए सिंपल थिंग विच सेज लेट्स ट्राई टू कनेक्ट। जो भी आप प्रपोजल बना रहे हो स्पॉन्सरशिप के लिए, इट इज़ एंटायरली
टू मेक दिस पॉइंट कि कल के दिन आप स्पॉन्सर के साथ बैठ सको। दिस इज गोना बी योर फर्स्ट थिंग जो एक स्पॉन्सर को आप दिखाओगे, जिससे आप उसका इंटरेस्ट गैदर करोगे। तो कोशिश ये रहनी चाहिए हमेशा कि प्रेजेंटेशन या जो भी आप स्पॉन्सरशिप प्रपोजल बना रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड की जाए जो सामने वाले की इंटरेस्ट को मैच करती हो, ना कि कहानियाँ। इस तरह से आप अपना प्रपोजल बना सकते हो, मोर ओवर कॉन्क्रीट, शॉर्ट एंड स्वीट। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। Whenever you are approaching or planning any sponsorship event, ध्यान रखें कोई भी स्पॉन्सर वो तभी आएगा जब आपका इंटरेस्ट उसके साथ मैच हो रहा होगा। एंड आई विश एवरीवन अ लक। आप लोग को आज का वीडियो आई होप पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो जो आप पूछना चाहते हो स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड, या आप इस सेशन में और एलॉबरेट ज्ञान चाहते हो, तो यू कैन ऑलवेज पुट योर सजेशंस हियर्स एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क आउट एंड गेट यू more important knowledge. Thank you. Have a nice day.